Hello everyone. Today we will discuss equations of lines parallel to the x-axis and y-axis. जो x-axis और y-axis के पैरेलल लाइंस आती हैं उनका इक्वेशन क्या होता है और कैसे होता है, इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो कभी आपने सोचा है कि अगर हमको कोई ऐसा इक्वेशन मिले कि x इक्वल टू 0 या y इक्वल टू 0 तो इसका ग्राफ कैसा होगा? ठीक है, देखिए अगर x इक्वल टू 0 को वन वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना हो, ठीक है, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हम एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गया 0 1 2 3 4 5, फिर इधर -1 -2 -3 -4, ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया। तो ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा x इक्वल टू 0 को, ठीक है। लेकिन अगर इसी को टू वेरिएबल में हमें रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे करेंगे? ठीक है, देखिए टू वेरिएबल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इस तरह से ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। 1 2 3 4 ये एक्स एक्सिस हो गया, इधर -1 -2 -3 -4, ऊपर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और नीचे -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, टू वेरिएबल में करने के लिए पहले इसको टू वेरिएबल के फॉर्म में लिखना होगा। कैसे लिखेंगे? x प्लस 0 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो देखिए y की चाहे हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी? हमने y इज इक्वल टू रखा 0, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी? क्योंकि 0 इंटू 0 0, x इज इक्वल टू 0 ही मिलेगा। फिर y इज इक्वल टू हमने रखा 1, तो भी x इक्वल टू 0 ही मिलेगा। y इज इक्वल टू रखा 2, तो x इज इक्वल टू 0 ही मिलेगा। यानी किसी भी वैल्यू पे हमें हमेशा 0 ही मिलेगा। तो पॉइंट क्या मिला? 0 0 मिला, 0 1 मिला, 0 2 मिला और एंड सो ऑन मिलेगा। यानी जो भी पॉइंट मिलेगा उसका पहला जो एब्सिसा होगा वो हमेशा क्या होगा? 0 होगा, और ऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है। तो चलिए आइए इसको प्लॉट करते हैं। तो देखिए 0 0 यहां मिला, फिर मिला हमें 0 1 ये पॉइंट मिला, फिर 0 2 ये पॉइंट मिला, ऐसे 0 3 0 4, ठीक है। तो हमें ये पॉइंट मिला, ऐसे ही मिलेगा। तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, यही सेम लाइन हमें मिलेगी अगर हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कराएंगे तो, ठीक है, सेम लाइन मिलेगी हमें अगर इन पॉइंट्स को ज्वाइन कराए तो इसका क्या मतलब निकलता है कि x इक्वल टू 0 इज अ इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, ठीक है, सॉरी y एक्सिस। तो x इक्वल टू 0 क्या है? इक्वेशन ऑफ y एक्सिस है। तो ये y एक्सिस जो है ये किसका इक्वेशन है? x इक्वल टू 0 का ग्राफ होगा, ठीक है। x इक्वल टू 0 जो इक्वेशन है उसका ग्राफ क्या होगा? y एक्सिस। और इसी तरह से अगर y इज इक्वल टू 0 हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? x एक्सिस का ग्राफ होगा। क्यों? क्योंकि उसमें कौन से पॉइंट मिलेंगे? देखो उसमें मिलेगा 1 0 2 0 3 0। कैसे? देखिए जैसे y है, ठीक है, तो इसको लिखेंगे 0 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो अब चाहे x की आप कोई भी वैल्यू रखें, y की वैल्यू हमेशा 0 ही मिलेगी। तो हमें कौन से पॉइंट मिलेंगे? x की वैल्यू 1 रखा, y की वैल्यू 0 1 0, x की वैल्यू 2 रखा, y की वैल्यू 0 2 0, x की वैल्यू 3 रखा, y की वैल्यू 0 3 0। तो हमेशा यही पॉइंट्स मिलेंगे। तो कौन सा पॉइंट मिला? ये मिला ऐसे, ठीक है, ये पॉइंट्स मिले। तो अगर इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? x एक्सिस मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि y इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। y इज इक्वल टू 0 क्या है? इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि x एक्सिस का इक्वेशन क्या है, x एक्सिस का इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू 0, और y एक्सिस का इक्वेशन क्या है? x इक्वल टू 0, ठीक है। इक्वेशन ऑफ x एक्सिस y equal to 0, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x equal to 0। क्लियर?
ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, एक इक्वेशन लिखा है मैंने x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखिए x माइनस 5 इक्वल टू 0 है, तो ये क्या है, ये एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है, वन वेरिएबल है। तो अगर इसको आपको रिप्रेजेंट करना हो तो आप कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऐसे 0 1 2 3 4 5 इधर -1 -2 -3, ये आपका x एक्सिस है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये x इज इक्वल टू 5 को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर इसको 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे लिखेंगे, x प्लस 0 इंटू वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अगर इसको 2 वेरिएबल में हम लिखेंगे, 1 वेरिएबल में तो ये हो गया, और 2 वेरिएबल में लिखेंगे तो इसी इक्वेशन को अगर हम 2 वेरिएबल में कैसे लिखेंगे, ऐसे। तो अगर इसका हमको कार्टेशियन सिस्टम पे ग्राफ बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, देखिए हम x की कोई भी वैल्यू रखें, सॉरी y की कोई भी वैल्यू रखें, हमें x की वैल्यू देखिए क्या मिलेगी, हमेशा 5 मिलेगी। y इज इक्वल टू 1 रखा, कैसे लिखें, x प्लस 0 इंटू 0 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो गया, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5। तो चाहे आप x की कोई भी वैल्यू, y की कोई भी वैल्यू रखिए, x की वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी, 5। ऐसे ही मैंने y इज इक्वल टू रखा -1, तो भी देखिए x की वैल्यू क्या मिली, 5। y इज इक्वल टू रखा -2, तो भी x की वैल्यू क्या मिलेगी, 5। यानी x y की आप कोई भी वैल्यू पुट करिए, x की वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी, सेम। तो देखिए इसका ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करेंगे। ये y एक्सिस हो गया और ये x एक्सिस हो गया, ठीक है। नीचे नेगेटिव पॉइंट्स, देखिए y की वैल्यू क्या है, जब 0 है, x पॉइंट्स क्या क्या मिला, देखिए पहला मिला 5 0 मिला है हमें, फिर हमें 5 1 मिला है, फिर हमें 5 -1 मिला है, फिर हमें मिला 5 -2, ठीक है। इतने पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना है। तो 5 0 ये हो गया, 5 1 ये हो गया, ठीक है, 5 2 ये हो गया, 5 3 ये हो जाएगा, ऐसे ही 5 -1 नीचे, 5 -2 नीचे। तो देखिए इसको ड्रॉ करेंगे ऐसे। तो हमने क्या देखा कि x इज इक्वल टू 5 का जो ग्राफ है वो क्या आया, y एक्सिस के पैरेलल आया, ठीक है। तो ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू 5, ग्राफ ऑफ x is equal to 5 is parallel to y axis, ठीक है। x is equal to 5 का ग्राफ कैसा आएगा, y एक्सिस के पैरेलल। यानी जब भी x is equal to समथिंग गिवन होगा, रियल नंबर, तो उसका ग्राफ हमेशा क्या आएगा, y एक्सिस के पैरेलल आएगा, ठीक है। और यही अगर इक्वेशन ऐसे गिवन होता y प्लस 3 इक्वल टू 0, तो देखिए इसका ग्राफ कैसा आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले 1 वेरिएबल में देखते हैं और फिर 2 वेरिएबल में। 1 वेरिएबल में y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये हो गया बीच में 0 पर 1 2 3, नीचे -1 -2 -3, ठीक है। ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा y इज इक्वल टू -3, ठीक है, 1 वेरिएबल में। और 2 वेरिएबल में करना हो तो कैसे लिखेंगे, 0 इंटू x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 इंटू x माइनस में -3। अब देखिए x की हम वैल्यू पुट करेंगे, ठीक, और y की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू मैंने सबसे पहले पुट किया 0, 0 इंटू 0 हो गया -3, क्या आया, -3।
तो 0 रखा तो भी -3 आया। ठीक, फिर पुट करेंगे -0 मल्टीप्लाइड बाई 1, क्या मिलेगा 0 -3, क्या मिला -3, तो 1 रखा तो भी -3। ऐसे हम देखेंगे कि हम कोई भी वैल्यू रखेंगे, 1 रखेंगे तो भी 3 मिलेगा, 2 रखेंगे तो भी 3 मिलेगा, -2 रखेंगे, -1 रखेंगे तो भी 3 मिलेगा, -2 रखेंगे तो भी 3 मिलेगा। इस तरह से हमें x की हर एक वैल्यू के लिए y की सेम वैल्यू रिपीट होगी, -3 -3 -3। तो हम इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे देखिए। ठीक है, तो देखिए इसका ग्राफ, पहला पॉइंट है 0 -3, 0 -3 कहां मिलेगा, यहां। फिर दूसरा पॉइंट क्या है 1 -3, ये देखिए 1 -3। फिर अगला पॉइंट क्या है 2 -3, यहां मिलेगा, 3 -3 यहां मिलेगा। ठीक है, फिर इधर आइए -1 -3 यहां मिलेगा, -2 -3 यहां मिलेगा। तो इसका ग्राफ देखिए क्या मिला हमें, तो y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 का जो ग्राफ है वो क्या मिला, x एक्सिस के पैरेलल। जब भी y इज इक्वल टू -3 है तो ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू -3 इज पैरेलल टू x एक्सिस। इसका मतलब ये है कि जब भी y इज इक्वल टू समथिंग होगा तो उसका ग्राफ क्या होगा, पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, तो जब भी y इज इक्वल टू समथिंग होगा तो उसका ग्राफ क्या होगा, x एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए एक्सरसाइज 4.4 की तरफ बढ़ते हैं हम। एक्सरसाइज 4.4 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इज इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल। ठीक है, तो देखिए जब 1 वेरिएबल करना है तो हमारे लिए बहुत आसान है। हम क्या करेंगे, y एक्सिस को ड्रॉ कर लेंगे, 0 1 2 3 4 5, नीचे -1 -2 -3। ठीक है, ये हो गया y इज इक्वल टू 3। ठीक है, लेकिन जब हमें 2 वेरिएबल करना है तो सबसे पहले y इज इक्वल टू 3 को इक्वेशन इन 2 वेरिएबल करना होगा। तो क्या लिखेंगे हम, 0 × x प्लस y इज इक्वल टू 3। अब देखिए x इक्वल टू 0 रखा तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस y इज इक्वल टू 3। तो क्या मिलेगा हमें, y इज इक्वल टू 3। तो आप देखेंगे चाहे आप x की कोई भी वैल्यू रखिए, y की वैल्यू हमेशा 3 ही मिलेगी। ठीक है, तो हमने 1 रखा तो भी 3, 0 × -1 रखा प्लस y इज इक्वल टू 3। तो देखिए 0 × -1 0 हो गया, y इज इक्वल टू 3। तो हर एक वैल्यू के लिए 3 ही मिलेगा। ठीक है, तो जब हमें इसका ग्राफ बनाना है तो हम क्या करेंगे, ये हमने y एक्सिस ड्रॉ किया और ये हमने x एक्सिस ड्रॉ किया। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 हो गया x एक्सिस, इधर -1 -2 -3, फिर ऊपर 1 2 3 4 5, ये y एक्सिस है। ठीक है, नीचे -1 -2 -3 -4। ठीक है, तो देखिए पॉइंट्स क्या मिलेगा, 0 3 कहां मिलेगा, यहां मिलेगा। फिर 1 3 कहां मिलेगा, यहां मिलेगा। फिर 2 3 -1 3 -2 3। आपने देखा ये हमें ग्राफ मिला इसका ग्राफ हमें कैसा मिला, हाँ y इज इक्वल टू 3 का जो ग्राफ है वो x एक्सिस के पैरेलल मिला। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x + 9 इज इक्वल टू 0 एज एन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल। देखिए सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन क्या है, 2x + 9 इज इक्वल टू 0। जब ये 1 वेरिएबल है तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, x इज इक्वल टू -9 for 2, हम कह सकते हैं -4.5। ठीक है, तो जब हमको इसको 1 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है तो हम ऐसे करेंगे, 0 -1 -2
-3 -4 -5 और इधर 1 2 3। ठीक है, तो देखिए -4.5 कहाँ आएगा, -4 और -5 के बीच में। ये क्या प्रिंट करेगा, x इक्वल टू -4.5। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। तो 2 वेरिएबल में करना होगा तो हमें क्या करेंगे, लिखेंगे इसको 2x + 0 * y + 9 = 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको x के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। क्या हो जाएगा, -9 - 0 * y / 2। अब हम y की वैल्यू रखेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू हमने 0 रखा है, x की वैल्यू क्या आएगी, -9/2 या -4.5। y की वैल्यू हमने 1 रखा, ठीक है, 0 * 1 0 हो जाएगा, तो सेम वैल्यू मिलेगी -9/2 -4.5। फिर हमने y = 2 रखा -1, तो भी हमें y वैल्यू मिलेगी -4.5। ठीक है, y = हमने 2 रखा, तो x = क्या मिलेगा, -9/2 -4.5। ठीक है, यानी हम y की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो हमें पॉइंट्स क्या मिलेंगे, -4.5 0 -4.5 1 -4.5 -1 -4.5 2 -4.5 -2 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। आइए देखिए, इधर रफ करते हैं। ठीक है, ये y एक्सिस हो गया स्टूडेंट्स और ये x एक्सिस। ठीक है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, तो इस तरह से। अगर पॉइंट क्या है, -4.50 कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। अगला क्या है, -4.51 कहाँ मिलेगा, यहाँ। नेक्स्ट क्या है, -1 यहाँ, -2 यहाँ, -4.5 2 यहाँ मिलेगा और ऊपर जाएंगे तो 3 मिलेगा। देखिए ये कैसी लाइन मिली हमें, y एक्सिस के पैरेलल लाइन मिली हमें। जो इसका ग्राफ मिला वो किसके पैरेलल मिला, पैरेलल टू y एक्सिस। तो 2x + 9 = 0 का जो ग्राफ है वो किसके पैरेलल होगा, y एक्सिस के। तो लिखेंगे ग्राफ ऑफ 2x + 9 = 0 इज पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, यानी जब भी x = समथिंग होगा a, तो जो ग्राफ होगा वो पैरेलल टू y एक्सिस होगा। और जब भी y = समथिंग होगा तो ग्राफ क्या होगा, पैरेलल टू x एक्सिस होगा। ये हमेशा याद रखेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हुआ। इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।